हेलो दोस्तों, नमस्कार। यह चैनल न्यूज़ 321 में आप सभी का स्वागत है। और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव का जो 10 सीट पे उपचुनाव होने वाला है, उसी को लेकर मैं फिर एक बार विजेंद्र यादव उर्फ गुड्डू जी जो दिव्यांग हैं उनसे हम बातें करेंगे। और समाजवादी गायक भी हैं और गीत भी गाते हैं। और चलते हैं जो अयोध्या मिल्कीपुर का जो नौ सीट पे चुनाव का घोषणा हो चुका है। एक सीट पे जो मिल्कीपुर पे अयोध्या में है उसका नहीं हुआ है, उसी के लेकर मैं गुड्डू जी के पास आया हूं। देखते हैं गुड्डू जी का क्या राय है। गुड्डू जी, हमारे चैनल में स्वागत है। भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे यहाँ आए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक देख रहे हैं उन सभी को मेरी तरफ से जय भीम, जय संविधान। और मैं अयोध्या जो मिल्कीपुर का चुनाव जो है 9 सीट पर घोषणा हो चुका है उपचुनाव का, और एक सीट पर नहीं हुआ है जो अयोध्या मिल्कीपुर पे इस सीट पे चुनाव नहीं होगा, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी पूरे देश में, अभी हाल ही में पूरे देश में बीजेपी के द्वारा एक ढोल बजाया गया, बहुत जोर शोर से प्रचार प्रसार किया गया कि इस देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन की चुनाव प्रणाली लागू होनी चाहिए। लेकिन इसका विरोध भी हुआ और विरोध होना भी चाहिए, इसलिए संभव नहीं है अब। तो इसमें ये लोग बताएं कि जब एक साथ चुनाव होगा तो इस देश का बहुत सारा पैसा, जो इसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होता है चुनाव में, जब एक साथ चुनाव होगा तो ये खर्चा बहुत कम होगा, बहुत कम आएगा। तो जहाँ एक तरफ इनका यह नारा चलता है और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव चल रहे हैं 10 सीटों पर जो होना था, महज 10 सीटों पर, उसमें से केवल 9 ही सीट पर चुनाव कराया जाएगा। जो एक सीट मिल्कीपुर, जो अयोध्या की जो मिल्कीपुर सीट है, उस पर चुनाव आयोग का यह जवाब आया है कि इस पे चुनाव इसलिए नहीं कराया जा रहा है कि जो यहाँ से अयोध्या प्रसाद जी, अवधेश प्रसाद जी, देखिए मुझे अयोध्या प्रसाद, एक तरह से अयोध्या प्रसाद ही कह लिया जाए तो भी कोई गलती नहीं है। हैं अवधेश प्रसाद जी जो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और हमारे अखिलेश यादव जी की जो पीडीए का जो फार्मूला है उसके नायक बनकर 2024 में उभरे और पूरे अयोध्या राम का प्रयोग करती हुई, जो अयोध्या का प्रयोग अब तक बीजेपी पूरा अब तक करती आई सभी चुनावों में, और उसी अयोध्या से बीजेपी को धूल चटाने का काम किए अवधेश प्रसाद जी। और बीजेपी की पूरे देश में बीजेपी की किरकिरी हुई, अयोध्या हार से पूरे देश में बीजेपी की किरकिरी हुई। और चुनाव आयोग यह कहकर यह बता रहा क्यों हम चुनाव नहीं करा रहे हैं मिल्कीपुर में। जब 2022 में चुनाव हुआ था और अवधेश प्रसाद जी विधानसभा का चुनाव वहाँ से लड़े मिल्कीपुर से और चुनाव जीत गए, और इसके बाद जो हारे प्रत्याशी बीजेपी की तरफ से जो थे बाबा गोरखनाथ नाम करके, तो वह जब हार गए तो एक याचिका दायर किए कोर्ट में कि जो अवधेश प्रसाद जी का जो एफिडेविट जो चुनावी दस्तावेज जो तैयार किया गया था, उसको जिस वकील ने बनाया था, या तो उसका लाइसेंस रिन्यू नहीं हुआ था या तो रद्द हो गया था। बस इतनी वजह से वहाँ से चुनाव आयोग इसी कारण बस वो कह रहा है कि चुनाव यह पेंडिंग, कोर्ट में मामला पेंडिंग है, इसी वजह से हम इस सीट पर चुनाव नहीं करा रहे हैं। तो आप बताइए, क्या इसके पहले ऐसे मामले देश में नहीं हुए हैं? क्या इसके पहले वहाँ पे चुनाव नहीं कराए गए? इसके पहले जब 2019 में माननीय धर्मेंद्र यादव जी जब बदायूं से चुनाव लड़ रहे थे, तो वहाँ से जब वो कुछ इस तरह की दिक्कत हुई, वो पार्टीशन दायर किए कोर्ट में, तो क्या वहाँ पे चुनाव नहीं कराया गया? दोबारा चुनाव कराया गया। जब कोर्ट में मामला था तो क्यों कराया गया? कहीं ना कहीं बीजेपी तुरंत अभी तो ये जख्म भरा नहीं 2024 का, और तुरंत वो हार का जोखिम नहीं लेना चाहती है। और वो लोग जान रहे हैं कि अगर इस बार भी चुनाव हुआ तो हम हार जाएंगे, इसी वजह से मिल्कीपुर का चुनाव वो नहीं करा रहे हैं। और देखिएगा, जैसे ही पूरे 9 सीटों पे चुनाव क्लियर होता है, उसके तुरंत बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 15 दिन बाद, इसके बाद देखिएगा तुरंत मिल्कीपुर में भी चुनाव डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि इस तारीख को चुनाव कराया जाएगा। ये किस लिए किया जा रहा है, इसको समझिएगा। ये सभी लोग, क्या बीजेपी को इससे डर है क्या? चुनाव हम यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, इस समय तो चुनाव हार जाएंगे। निश्चित तौर पे यह 2027 का सेमीफाइनल है और 2024 का जो रिजल्ट आया, इसी से ही बीजेपी कांप गई है।
उसको पता चल गया कि जो मेरी रणनीति है, जो हम लोग जिन लोगों के साथ जो किए हैं वो सभी लोग जान गए हैं। या यहाँ पे पूरे देख लीजिए पूरे प्रदेश में क्या स्थिति इस समय है। अगर आप बेरोजगारी महंगाई इस कदर फैली हुई है, लोग एकदम परेशान है, युवा नौजवान रोजगार के लिए भटक रहा है, कहीं पे कुछ नहीं है। अगर आप इस प्रदेश में अगर आप रोजगार मांगेंगे तो आपके ऊपर लाठियां बरसाई जाएंगी, अगर आप कांवड़ ढोएंगे तो आपके ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाएंगे। यह स्थिति जो इनकी रणनीति है, इसको यहाँ की जनता वो समझ गई है और ये भी जान गए कि लोग समझ गए। इसी वजह से अब इनके पास राम का भी मुद्दा नहीं रह गया, अयोध्या का भी मुद्दा नहीं रह गया, जो लेकर वह यह चुनाव में जाते थे, कुछ बचा ही नहीं है। तो यह लोग सोच रहे हैं कि जब हर जगह चुनाव हो जाएगा, जब एक सीट बचेगी तो यहाँ पे पूरी गुजरात लॉबी से लेकर पूरे प्रदेश की बीजेपी नेताओं को उतार दिया जाएगा और जितने भी इनके गिने चुने अधिकारी रहेंगे सभी को चुनाव में लगा दिया जाएगा। आप देखेंगे उस समय क्या होगा, जब मतदाता वोट देने के लिए जाएंगे, किसी जात विशेष जात धर्म के लोगों को यह कहा जाएगा कि आपका आधार कार्ड फर्जी है, आपका वोटर कार्ड में लिस्ट में नाम नहीं है, तमाम ऐसी चीज़ें आएंगी। लेकिन ये लोग कुछ भी कर लें, इस बार चुनाव जीतने वाले नहीं हैं। मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद जी चुनाव जीतेंगे, बहुत ही ऐतिहासिक जीत होगी और समाजवादी पार्टी के साथ मेरी शुभकामनाएं हैं। और पूरे प्रदेश की जनता इनकी सब कुछ इनको जान चुकी है और 2027 में निश्चित तौर पे पूरे प्रदेश में पीडीए की सरकार बनेगी, माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। इसी शुभकामना के साथ आप हमारे यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख लीजिए गुड्डू जी का पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं 27 में जो है पीडीए आ रही है, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, इनके पूरे दावे के साथ आप सुन ही रहे हैं। और जो है गुड्डू जी के बात से आप लोग कितनी सहमत हैं और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो में आप शेयर ज़रूर करिएगा अच्छी लगी तो। और इसी के साथ हरिंदर का धन्यवाद।